नमस्कार दोस्तों, इस वक़्त जनपद जनपद प्रयागराज में हूँ और 144 वर्ष बाद महाकुंभ लगता है। ठीक उसी की 44 वर्ष बाद यहाँ से कोई टॉपर निकलता है। सबसे पहली बात मैम आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। लेकिन मैं जो सवाल करूँगा कुछ उसी से रिलेटेड करूँगा। लाखों स्टूडेंट आपको देख रहे हैं, करोड़ों लोग देख रहे हैं और उनका भी एक सवाल है। सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है कि आज आप टॉप किए हैं, कैसा लग रहा है? थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग रहा है। ये फीलिंग थोड़ी सरियल है बट हाँ, अच्छा जब पता चला कि आप टॉप किए हैं, फर्स्ट रैंक आया है, उस वक़्त का फीलिंग कैसा था उसके बारे में बताइए? हाँ, पहले विश्वास तो नहीं होता है कि मुझे लगा फेक पीडीएफ है शायद, बट बाद में जब मुझे कॉल्स आने लग गए और मुझे पता चल गया कि मेरा रैंक 1 ही है, फिर मैंने पापा को, मम्मी को भी कॉल करके अपना रिज़ल्ट बताया था। जी। अगर मैम रिज़ल्ट की बात किया जाए, आप जैसा कि टॉप किए हैं, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि प्रिपरेशन कितने सालों का प्रिपरेशन है और कितने अटेम्प्ट में ये आप क्लियर किए उसके बारे में कुछ बताइए? साल की बात करूँ तो 5-6 साल की प्रिपरेशन इसमें लग गई है मेरी। अटेम्प्ट ये मेरा 5th था। हाँ, इनिशियली पहले 2 अटेम्प्ट को मैंने उतना सीरियसली नहीं लिया था, एक कॉलेज के साथ ही दिया था और एक बिना ऑप्शन के प्रिपरेशन की। तो फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स उतने प्रिपरेशन से नहीं थे। थर्ड अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स मैंने अपनी प्रिपरेशन ढंग से शुरू करी थी। तो थर्ड में सफलता नहीं मिली बट 4th 5th अटेम्प्ट में मैंने दोनों ही अटेम्प्ट में इंटरव्यू दिया। सर 4th और 5th दोनों में इंटरव्यू दिया, 5th वाले में सिलेक्शन हुआ है। अगर मैम बात किया जाए यहाँ पर लाखों लोग आपको देख रहे हैं और सबका ये सवाल रहता है कि कितना कठिन रहता है तैयारी करना, उसके साथ एक लड़की होना, लड़की जाके दिल्ली में भी पढ़ाई करती है। किस कोचिंग से आप पढ़ाई की है और कितना कठिन था ये सफ़र? नहीं, मैंने दिल्ली में इनिशियली बस फाउंडेशन कोर्स के लिए मैं गई थी। उसके बाद मैंने प्रिपरेशन घर से ही करी क्योंकि घर पे पेरेंट्स का भी सपोर्ट रहता है, तो सब चीज़ें मेरे लिए ज़्यादा बेहतर थी। इंटरव्यू की अगर बात किया जाए, लोग इंटरव्यू में भी बहुत सारी ऐसे करते हैं, डर रहता है कि क्या पूछा जाएगा? तो इंटरव्यू आपका कैसा रहा है? 2 बार चूँकि आप इंटरव्यू दे चुकी हैं, इंटरव्यू कैसा रहा है और किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं? इंटरव्यू आई थिंक एक बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल और एक बहुत ही ज़्यादा आई थिंक सुलझा हुआ स्टेज है इस एग्ज़ाम का, जहाँ पे आपके ओपिनियंस मैटर करते हैं, जहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी मैटर करती है। इट वाज़ वेरी लाइक स्मूथ दोनों ही अटेम्प्ट में। मोस्टली डाफ्ट से ही क्वेश्चन्स थे, इसके अलावा क्वेश्चन्स करंट अफेयर से भी थे इक्वली, तो इट वाज़ अ वेरी बैलेंस्ड एंड अ गुड एक्सपीरियंस। करंट अफेयर्स के लिए क्या फ़ॉलो करती हैं? द हिंदू न्यूज़पेपर है जो मैं डेली पढ़ती थी। और न्यूज़पेपर वो अगर लड़के पढ़ें तो वो बेटर रहेगा। जी हाँ, न्यूज़पेपर तो डेली ही पढ़ना चाहिए अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। और मैगज़ीन की बात किया जाए यहाँ पर मैगज़ीन भी फ़ॉलो करते हैं लोग, तो मैगज़ीन कौन-सा फ़ॉलो किया जाए? मैगज़ीन्स तो मैंने ऐसा कोई फ़ॉलो नहीं किया था, मैंने सिर्फ़ करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर फ़ॉलो किया था। तो दोस्तों मेरे साथ जिसको आप फ्रेम में देख रहे हैं इन्हीं के स्कूल में जो शक्ति दुबे जी हैं, 1 से लेके 12 तक पढ़ी थी और वहाँ की ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल है सर? प्रिंसिपल। सबसे पहले आपको बहुत-बहुत बधाई कि आपकी छात्रा पूरे भारत का नाम रोशन की है। बहुत-बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्वान्वित फ़ील हो रहा है, प्राइड फ़ील हो रहा है, प्राइड मोमेंट है हम लोगों के लिए। जी। स्कूल के लिए इससे बड़ी उपलब्धि कोई हो नहीं सकती जी। और मेरे कार्यकाल में इससे बड़ी कोई उपलब्धि हो नहीं सकती। खुद वहीं पे 1 से लेके 12 तक छात्रा पढ़ी और वहाँ के प्रिंसिपल यहाँ पर हैं जो बोल रहे हैं कि बहुत प्राउड फ़ील हो रहा है कि स्कूल में और भी स्टूडेंट हैं, इससे उनको भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा बिल्कुल, बिल्कुल। और प्रेरणा का स्रोत है ये, जी। हमारे बच्चों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत है। जी। क्या कुछ नया करने वाले हैं आप इससे? क्योंकि एक बच्ची जो है टॉप कर देती है, पूरे भारत का नाम रोशन करती है, तो फिर आने वाले बच्चों के लिए आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं, क्या करने वाले हैं? नहीं, मैं तो चाहूँगा कि मेरे बच्चे को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके हमारी इस बच्ची से हुँ। और जितना अच्छा गाइडेंस दे सके, जितनी अच्छी काउंसलिंग कर सके, हुँ। ताकि बच्चे यूपीएससी और सिविल सर्विसेज़ के लिए आगे बढ़ें। हुँ। क्योंकि आजकल लोग ना इंजीनियरिंग और डॉक्टर की तरफ रुझान ज़्यादा जी, होता है जी। और वो नहीं समझ पाते हैं कि ये भी एक ऐसा है जहाँ पे इससे कहीं ज़्यादा महत्व है। हुँ। तो मैं चाहूँगा कि बच्चों को अच्छे से काउंसलिंग करा सकूँ अपने यहाँ के बच्चों को इनसे, ताकि उस तरफ इनका एक झुकाव हो और बच्चे उस दिशा में जाएँ। तो आज आप उनको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, उनसे मिलने के लिए आए हैं, कैसा लगा मिल के? क्या बोली उन्होंने? बहुत अच्छा। देखते ही हुँ। बच्ची ने कहा कि सर आई एम सो थैंकफुल टू यू और जब उसने ये बोला ना तो मुझे लगा कि बच्चा तुम क्या मुझे थैंक्स बोलोगे, आई एम सो थैंकफुल टू यू। बात आप कर रहे हैं लेकिन एक भावना अंदर से जुड़ रहा है, ऐसी बातें आप बोले कि जो मैम बोले देख के आपको एक अलग आ रहे थे रास्ते में, क्या कुछ फीलिंग था कि मिलेंगे या पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे? लंबे समय से नहीं, वार्ता बच्ची का तो स्वभाव ऐसा रहा है कि इतनी मिलनसार बच्ची है। जी, बहुत बड़ा सर्कल इसने अपना कभी भी नहीं रखा है जी। लेकिन हम लोगों के लिए इसके मन में शुरू से इतनी इज़्ज़त रही है हुँ, कि वो मुझे पता था कि वो देखते ही सबसे पहले वो जो हुँ। कहते हैं ना कि वो बिल्कुल पैर छूना और जी, वही हुआ। जी, जी। बल्कि मैं रोक रहा था कि नहीं, हाँ, नहीं, नहीं, हाँ। आप अब इस समय आप जो उपलब्धि है ना उसके आगे सब कुछ फीका है। लेकिन बच्ची एक अलग ही उस संस्कार भरे पड़े हैं, माता-पिता से उसने संस्कार पाए, स्कूल में भी उसके संस्कार दिख जाते थे। स्कूली शिक्षा वहीं पे शुरू से की थी बचपन से। पढ़ाई में कैसी थी? बहुत अच्छी, शुरू से ही होनहार रही है, बहुत इंटेलिजेंट रही है, क्यूरियस माइंड की रही है, हुँ, इनोवेटिव रही है और कभी भी मतलब इसने किसी भी चीज़ की अगर शुरुआत की है तो बीच में नहीं छोड़ा है, हार नहीं माना है और हुँ। परफेक्शन तक इसको ले गए। जीतने के बाद भी इसके अंदर एक जुनून होता था कि जीत तो गए लेकिन इसमें क्या अच्छा कर सकते थे। तो वो एक
जज़्बा रहा है इसके अंदर, उसी का नतीजा है कि आज देखिए हुँ। आईएएस टॉप मतलब आईएएस निकालना एक अपने आप में उपलब्धि है, बहुत लेकिन बड़ी बात। उसमें भी टॉप रैंक में होना ये उपलब्धियों में भी एक उपलब्धि है। और मैं चाहूँगा एक बार फ्रेम में दिखाना आप कि लगातार लोग वहाँ आ रहे हैं शक्ति दुबे जी से मिलने के लिए, उनके घर से, उनके परिवार से, उनके रिश्तेदार आ रहे हैं लगातार, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। अवसर पे आते हैं, सर से बात करते हैं। सर, सबसे बड़ी बात कि जब लड़की टॉप करती थी, सारे लोग गुणगान गाते हैं। हुँ, हुँ। जब तक नहीं की रहती है, तब तक तो बात चलती रहती है। क्या पहले से लगता था कि कुछ ये बड़ा करने वाली हैं या फिर इनका भी एक एवरेज पढ़ाई में थी? देखिए, पढ़ने में तो शुरू से ही बहुत अच्छी रही है, हमेशा से टॉप अपने क्लास में टॉप करती है, छोटे क्लासेस में भी करती है। हुँ। लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे ये बड़े क्लासेस में गई 9, 10th, 11th, 12th जब वहाँ पे हम लोगों ने इसके कैलिबर को देखा, तो हमें समझ में आ गया था कि ये बच्ची ज़रूर आगे चल के कुछ न कुछ करके दिखाएँगी। जी। अच्छा, ये इतनी फ़ोकस्ड थी कि ये भी पता था कि इसका कहीं मतलब फ़ोकस डाइवर्ट नहीं होने वाला है हुँ। और उस फ़ोकस्ड होने का ही नतीजा है कि इंटर करने के बाद स्कूल की टॉपर रही, 95-96% नंबर रहा, जी। साइंस बैकग्राउंड की रही। 12th में? 12th में, जी। उसके बावजूद भी लोग होते हैं ना कि बायो लिए तुम डॉक्टर के लिए, मैं एमबीबीएस के लिए भाग गए। इसने कभी उन सब बारे में सोचा ही नहीं, उसका फ़ोकस था कि मुझे ये करना है, हुँ। मुझे यूपीएससी निकालना है, मुझे सिविल सर्विसेज़ जाना है हुँ। और उसी फ़ोकस का नतीजा देखिए आगे अपनी पढ़ाई करती रही, फ़ोकस्ड रही और आज उसने इस चीज़ को कर दिखाया। कर दिखाया। और लास्ट क्वेश्चन ये करूँगा कि जाते-जाते कि मतलब कभी कोई शिकायत शक्ति दुबे जी के द्वारा या फिर शिकायत स्कूल के लड़कों द्वारा कि लड़कियों द्वारा कि ऐसी है या फिर कोई झगड़ा-वगड़ा कुछ फ़नी मोमेंट जो आप बताना चाहें दर्शकों को क्योंकि अब जो यहाँ पर लोग देख रहे हैं वो हर चीज़ वो शक्ति दुबे जी के बारे में जानना चाहते हैं। नहीं, शिकायत का तो कभी इसने मौका ही नहीं दिया, इतनी हुँ। डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट रही है हुँ। और चहेती रही है सबकी, तो सब शिकायत का तो कभी इसने कोई मौका ही नहीं दिया, कोई ऐसा कार्य कभी किया ही नहीं कि शिकायत। हुँ। तो याद ही नहीं है ऐसा कोई। अच्छा, किस सब्जेक्ट से पढ़ी थी 12वीं 12th किस सब्जेक्ट से की मैथ्स थी? लिया सॉरी बायोलॉजी लेके पढ़ा था, अच्छा, साइंस बायोलॉजी फिज़िक्स, थी। केमिस्ट्री, बायो लेके पढ़ा था इसलिए। जी। तो देख सकते होंगे उनके स्कूल के प्रिंसिपल जो 12th तक शक्ति दुबे जी जहाँ पढ़ी थी, वो हमारे साथ प्रेप में थे और उन्होंने बताया है कि शिकायत का कोई मौका नहीं देती थी और पढ़ने-लिखने में ये 1 थी। जैसा कि उन्होंने टॉप किया उसी तरह पढ़ने में भी थी और लगभग 96-97% जो उनके 12th में भी आए थे। तो मतलब शुरू से वो पढ़ने-लिखने में बहुत तेज़ थी।